हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपनी स्टडी को मस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं दिपेश मीणा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीणा एजुकेशन हब पर। गाइस, इससे पहले अपन आर्टिकल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वर्ब से रिलेटेड। ये अपने जो सीईटी और एलडीसी एग्ज़ाम है उनके नज़रिए से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और जहाँ पर भी इंग्लिश ग्रामर को सिलेबस में लिखा हुआ है किसी भी एग्ज़ाम में, उन सब के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज अपन आगे बात करते हैं वर्ब्स की। वर्ब जो अपने टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ है, इसके लिए अपन आगे समझते हैं। तो ये अपनी वर्ब से रिलेटेड पहली क्लास होने वाली है। तो अब देखते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब जो है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है एक्शन। अर्थात कोई भी कार्य करते हैं तो उसको वर्ब कहा जाता है। वर्ब की परिभाषा होती है फ्रेंड्स की किसी भी कार्य को करने या होने का बोध क्रिया कहलाता है। ये हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पर कि किसी भी कार्य के करने या होने के बोध को क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखना कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ खेलना क्या हो गई, एक वर्ब हो गई। खेलना मतलब प्लेइंग एक वर्ब हो गई। जैसे अगला एग्जाम्पल है आई लाइव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूँ। तो रहना एक वर्ब हो गई यहाँ। तो लाइव जो है एक वर्ब है, ठीक है। आगे बात करते हैं गाइस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, मतलब वर्ब कितने टाइप की हो सकती है, वर्ब की क्या क्या फॉर्म होती है, ऐसे। तो अपन सब जानते हैं कि वर्ब की 5 फॉर्म होती है। और कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने तो आज तक वर्ब की 3 ही फॉर्म पढ़ी है, V1 V2 और V3। तो ये V4 और V5 कहाँ से आ गई। तो वर्ब की एक्चुअली फॉर्म होती 5 ही हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल देखना गो, वेंट और गोन। यहाँ तक तो अपन ने पहले भी पढ़ रखा है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, जिसमें फर्स्ट फॉर्म गो हो गई, सेकंड वेंट हो गई, थर्ड गोन हो गई। और फोर्थ फॉर्म वो होती है जो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दे तो वह वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। इसी को जिरंड बोला जाता है इंग्लिश में, जिरंड या पूर्ण। और फिफ्थ फॉर्म वो होती है जो जिसमें V1 में एस या ES लगा के लिख दिया जाता है, तो उसको फिफ्थ फॉर्म बोला जाता है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि जो वर्ब का मूल रूप होता है वो हमेशा बहुवचन ही होता है। और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अर्थात जो एस या ES लगा होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब अर्थात एक वचन क्रिया होती है। यहाँ पर ये प्लूरल वर्ब होती है। अभी आगे एग्जाम्पल में आएगा इनका यूज, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि ये वर्ब प्लूरल हैं कि सिंगुलर हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि वर्ब की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ये पास्ट की पार्टिसिपल होती है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमेशा जिरंड मतलब पूर्ण रूप की होती है, अभी अभी बताया था। आगे है कि ये जो अभी यहाँ समझा है ना, ये इसी को हिंदी में लिखा हुआ है। जब कोई वर्ब अपने मूल रूप में अर्थात फर्स्ट फॉर्म में होती है तो वह हमेशा V1 में होती है और प्लूरल वर्ब होती है, ठीक है। यही बात जो यहाँ समझाई थी वही बात हिंदी में लिखी हुई है नोट्स के हिसाब से। तो अगले टाइप लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब वर्ब में एस या ES लगा दिया जाता है तो वर्ब जो होती है वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। अगर बिना एस या ES वाली वर्ब रहेगी तो वो प्लूरल वर्ब रहेगी, और एस या ES जोड़ दिया जाएगा तो सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगी। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात उसमें V1 में ING जोड़ दिया जाए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को V4 या जिरंड बोला जाता है, जो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है, हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। और जो V2 V3 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हमेशा पास्ट पार्टिसिपल में होती है। तो यहाँ तक तो अपने अभी तक वर्ब के बारे में नॉर्मल जानकारी प्राप्त की है। अब आगे देखेंगे कि वर्ब के टाइप क्या क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्ब देखेंगे अपन आगे। अब
तो फर्स्ट टाइप है इसका वर्ब ऑफ परसेप्शन। सेकंड है ट्रांजिटिव वर्ब। थर्ड है इंट्रांजिटिव वर्ब। फोर्थ है फाइनाइट वर्ब और फिफ्थ है नॉन फाइनाइट वर्ब। लास्ट सिक्स्थ वाला स्टेटिव वर्ब। इनके सभी के बारे में अपन अभी आगे एक एक करके सभी के बारे में जानकारी लेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। वहाँ पर वर्ब का पहला टाइप देखेंगे वर्ब ऑफ परसेप्शन, इसको शॉर्ट में VOP लिखेंगे अपन आगे, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स मतलब जो शरीर का हिस्सा होते हैं ना, अंग हमारे, तो उनका अगर जो फंडामेंटल वर्क मतलब जो जैसे हाथ का मूल कार्य क्या है, लिखना, कुछ अदर काम करना, उठाना, ऐसा, तो वो जो भी कार्य होता है फंडामेंटल वर्क, वो अगर एक्शन बनकर आ जाए वाक्य में, वो एक्शन बन के आए तो इस वर्ब को वर्ब ऑफ परसेप्शन या VOP कहते हैं। दोबारा देखना कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स का जो भी मूलभूत कार्य होता है फंडामेंटल वर्क, अगर वो ही कार्य बनकर या एक्शन बनकर सेंटेंस में आ जाता है ना, तो इसी को वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। मतलब जो वो वर्ब होती है उसी को फिर वर्ब ऑफ परसेप्शन कहा जाता है। अभी एग्जाम्पल देखना, उससे आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखना, आई जो है अपना बॉडी पार्ट है, बॉडी का ऑर्गन है, तो इसका मूलभूत कार्य है, आई आँख का मूलभूत कार्य है देखना, सी वॉच मतलब भी देखना और लुक मतलब भी देखना। तो ये जब ये तीन वर्ड देखने को मिले तो ये हमेशा वर्ब ऑफ परसेप्शन के अंदर आते हैं। लेकिन जैसे अभी कोई कह दे कि विंक का मतलब होता है आंख मारना, और गेज का मतलब घूरना, तो ये भी तो आंख के कार्य है ना, पर ये आंख के मूलभूत कार्यों के अंदर नहीं आते हैं, इसलिए इनको वर्ब ऑफ परसेप्शन के अंदर नहीं रखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। दोबारा देखना कि विंक मतलब आंख मारना और गेज मतलब घूरना, ये दोनों वर्ड जो हैं आँख के वर्ब ऑफ परसेप्शन के अंदर नहीं आते हैं, जबकि सी, वॉच और लुक ये तीनों वर्ड ही आई मतलब आँख के वर्ब ऑफ परसेप्शन हैं। अगला देखना कि ईयर, ये भी अपना बॉडी पार्ट है, कान जो है अपने शरीर का ही अंग है। जो कान का मूलभूत वर्क क्या होता है, तो कान का मूल फंडामेंटल वर्क होता है हियर मतलब सुनना, तो ये वर्ब ऑफ परसेप्शन के अंदर आएगा। इसी प्रकार नोज मतलब नाक का मूलभूत कार्य क्या होता है, सूंघना होता है और एक सांस लेना होता है, तो ये भी वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाता है। अगला है टंग मतलब अपने मुंह में जो जीभ होती है उसी को इंग्लिश में टंग बोलते हैं, तो उसका मूलभूत कार्य क्या है, टेस्ट की जानकारी देना मतलब स्वाद बताना, तो ये भी वर्ब ऑफ परसेप्शन के अंदर ही आएगा। एक और है देखना इसको, हैंड भी अपना बॉडी पार्ट है। हैंड का जो मूलभूत कार्य है फंडामेंटल वर्क, वो किसी चीज़ को कैच करना या पकड़ना, तो ये वर्ब ऑफ परसेप्शन के अंदर आता है। तो इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि शरीर के अंगों का जो मूल कार्य होता है वही कार्य वर्ब के तौर पर लिया जाता है, तो उस वर्ब को VOP वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। दोबारा बताता हूँ इसको कि जो शरीर का अंग होता है उसका मूल कार्य वही अगर वर्ब के तौर पर यूज लिया जाता है तो उस वर्ब को वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन का रूल क्या होता है, मतलब इसका सेंटेंस में किस प्रकार यूज लिया जाता है। तो देखना कि एक वाक्य में वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद ऑब्जेक्ट आया है। अभी एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा, तो पहले तो परिभाषा पढ़ लेते हैं कि एक वाक्य में वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद यदि ऑब्जेक्ट आया है तो वापस से कोई वर्ब उपयोग में ली जाती हैं तो उसमें ING का यूज किया जाएगा। दोबारा देखना कि वाक्य में यदि वर्ब ऑफ परसेप्शन आपको पहचानने में आ ही जाएगा कि वर्ब ऑफ परसेप्शन है, तो इसके जस्ट बाद यदि ऑब्जेक्ट आ गया और उसके वापस उससे आगे एक और वर्ब अपने को भरने को बोले, रिक्त स्थान में वर्ब भरने को बोले, तो उसमें ING का यूज करके भरा जाएगा। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का रहेगा, देखना कि सब्जेक्ट के बाद
अपने को वर्ब ऑफ परसेप्शन देखने को मिल जाए और वर्ब ऑफ परसेप्शन के जस्ट आगे कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो ऑब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब बनने को अपने को बोला जाएगा ना, उसको हमेशा जिरंड फॉर्म में, जिरंड का मतलब उसमें V1 में ing का यूज करके भरा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखना कि आई वॉच्ड द थीफ द वॉल, आपने को वर्ब गिवन है दूसरी ब्रेक, दूसरी वर्ब यहाँ दी हुई है ब्रेक वर्ब। तो पहले यहाँ देखना कि आई वॉच्ड, वॉच्ड क्या है, आँख का मूलभूत कार्य है, मतलब देखना एक आँख का मूलभूत कार्य है, तो इसको वर्ब ऑफ परसेप्शन के अंदर ही रखेंगे अपन। तो अभी अभी कॉन्सेप्ट देखा कि वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ द थीफ जो है ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद ऑब्जेक्ट भी आ गया, मतलब जो यहाँ दूसरी वर्ब अपने को भरने को बोलेंगे ना, तो वो हमेशा जिरंड फॉर्म में या फिर V1 में ing लगा के भरी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में देखना कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ब्रोक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, तो ये तो अपने को गलत हो जाएगा कि ये यहाँ भरने में आएगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है ब्रेकिंग, मतलब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ing जोड़ा हुआ है, मतलब ये जिरंड है, तो ये ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट रहेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर खाली स्थान में उसी वही भरने में आ जाएगा, ब्रेकिंग, जिरंड वाला ब्रेकिंग। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखना कि दे सा द गर्ल, अपन यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ऐसा समझेंगे इस जगह पे। ठीक है, दे सा द गर्ल थ्रू द स्ट्रीट, मतलब उन्होंने लड़की को देखा गली में से, गली में होकर उन्होंने लड़की को देखा। तो इसके लिए अपने को कॉन्सेप्ट देखना है कि जो सा दिया हुआ है ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है, आँख का मूलभूत कार्य है, और इसके बाद द गर्ल ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो जब यहाँ पर अपने को भरने को बोला जाएगा तो जो वर्ब दी जाएगी वो पास, यहाँ पास वर्ब दी हुई है अपने को, तो उसमें जिरंड का यूज किया जाएगा, मतलब ing का। तो ऑप्शन सी अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, अर्थात हिंदी में वाक्य हो जाएगा कि जे उन्होंने लड़की को गली में से होकर जाते हुए देखा। ठीक है गाइस, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं वर्ब्स की दूसरी क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।